आपके जो सवाल आए हैं ये मेरे ख़्याल में सारे बड़े इम्पोर्टेंट हैं। आज मैंने भी ख़बर पढ़ी है अखबार में जिसमें उन्होंने कहा कि शायद कोई इंटरेस्ट जो है वो नहीं आया। मैं आज सारों को बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे जो LOIs हैं वो 10 कंपनीज़ जो हैं वो ले चुकी हैं और उसमें पाकिस्तान की जो लीडिंग कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी शामिल हैं। पाकिस्तान के जो बिज़नेस ग्रुप्स हैं वो उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान की जो 3 एयरलाइंस प्राइवेट चल रही हैं वो भी उसमें शामिल हैं और ये सारे के सारे जो हैं ये लोकल पार्टनर्स जो हैं वो साथ कंसोर्शियम बना रहे हैं। कई जो है वो बिज़नेस जो ग्रुप्स हैं वो भी कंसोर्शियम्स बना रहे हैं और कई एज ऑपरेटर्स जो हैं इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ उनको साथ शामिल कर रहे हैं और उनको साथ शामिल होके तो इसके बिड में शामिल होंगे और ये बहुत इनकरेजिंग है। मैं अभी आपको उन 10 कंपनियों के नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा उनके इंटरेस्ट में, लेकिन अदरवाइज़ ये सारी कंपनीज़ जो है ये लीडिंग कंपनीज़ हैं और जो कंपनीज़ इस वक्त एयरलाइंस हैं जो पाकिस्तान में चल रही हैं वो तीनों प्राइवेट एयरलाइंस जो हैं वो तीनों की तीनों जो हैं वो LOIs ले चुकी हैं। जहाँ आपकी बात है इसमें लोगों का जो कल भी मैंने ये ख़बर जब पढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हुआ इसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो ना हो। बहुत सारे इसके पीछे जो हैं वो मुहर्रिकात हैं। आपको पता है 830 अरब रुपए का नुकसान करना PIA का ये किसी न किसी वजह से हुआ। 830 अरब तक नुकसान पहुंचाने में जो लोग शामिल थे उनका ये इंटरेस्ट नहीं है कि PIA जो है वो मुनाफे में चली जाए और PIA जो है वो उसकी निजकारी हो और उसके बाद उसको जो कंपनीज़ आए वो इसको लेके जाएं। पाकिस्तान के पास इतना पोटेंशियल है कि हमारे पास 24 करोड़ लोगों के लिए ये हमारी अपनी एक वाहिद एयरलाइन है जो कि पिछले इतने सालों से नुकसान पे नुकसान कर रही है, लेकिन इसके बावजूद आज तक उसका एक सब्सटेंशियल शेयर है। अगर मैं आपको आज बताऊं कि तमाम एयरलाइंस जितनी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस यहाँ से ऑपरेट कर रही हैं उन सब का मिला के भी जो है वो कम है हमारे जो PIA जो है वो इसमें जो हिस्सा डाल रहे हैं आज भी इस हालात में भी, जबकि कोई अच्छा जहाज़ आपको नहीं मिलता। जहाज़ के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं और इस वक्त जो जहाज़ ऑपरेट कर रहे हैं वो भी मेरे ख्याल में अब चंद गिने चुने रह गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके अंदर जो भी इन्वेस्टर PIA को लेगा वो जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारे पास डिमांड है वो डिमांड है इतनी ज़्यादा पाकिस्तानियों की। हमारा आप रूट देखें, हमारा जद्दा का रूट देखें जिस पे हमारे लोग जो हैं वो मदीना का देखें जिस पे उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं। वो फ़्लाइट्स जो हैं वो आपको कितना को फ़ायदा दे सकती हैं और कितने हज़ार जो हमारे लोग हैं वो हर साल जो है वो इसके लिए जाते हैं। फिर कई लाख लोग जो हैं वो हमारे उम्रे के लिए जाते हैं जो हज के अलावा हैं और सारा साल जाते रहते हैं। इसके अलावा हमारे इंटरनेशनल रूट्स देखें, कौन ऐसा शख्स है जो पहले लंदन जाते हुए पहले दुबई रुक के जाना चाहता है या कतर रुक के जाना चाहता है या किसी और मुल्क में रुक के जाना चाहता है। हर शख्स चाहता है कि मैं 7 घंटे में जो है वो लंदन पहुंच जाऊं, मैं पेरिस पहुंच जाऊं, मैं डायरेक्ट फ़्लाइट पे जाऊं और मैं इसी तरह यहाँ से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट डायरेक्ट लूँ, मैं टोरंटो की डायरेक्ट फ़्लाइट लूँ, मैं वाशिंगटन की डायरेक्ट फ़्लाइट लूँ। ये सारे रूट्स जो हैं ये PIA के पास मौजूद हैं और ये अगर रूट्स मौजूद होने के साथ साथ हमारे पास चाइना के पास कितने अच्छे रूट्स हैं, हमारे हांगकांग के रूट्स हैं, हमारे पास जितने हमारे ये सिंगापुर के रूट्स हैं, हम सारी दुनिया में फैले हुए हैं अगर PIA के रूट्स की बात करें। और ये बहुत लुक्रेटिव रूट्स हैं। ये वो रूट्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ कमी किस बात की है, जहाज़ों की कमी है। एक वो उस रूट के ऊपर जिस दिन जहाज़ आ गए उस दिन पहले दिन से PIA जो है वो प्रॉफिट में जा सकती है। अब अगर हमने इसको किस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके 830 अरब नुकसान तक पहुँचाया, ये बड़ा ही एक अफसोसनाक जो है वो पहलू है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इसके ऊपर बहुत अच्छी बिड आएगी, बहुत अच्छे इंटरेस्ट आएंगे और वो जो एयरलाइंस यहाँ पे काम कर रही हैं प्राइवेट एयरलाइंस जो हैं वो भी उसका पोटेंशियल समझती हैं, देखती हैं और जबकि ख़ास तौर पे अब PIA के ऊपर से जो कि 630 बिलियन का जो लॉस था उसको हटा दिया गया है और उसको उसमें से क्लियर कर दिया गया है और साफ PIA जो है जो बोझ के बगैर है हम वो उसको बेच रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इसमें हमें बहुत अच्छा पोटेंशियल जो है वो मिलेगा। इसकी शफाफियत पे आपने किया, मैं इसकी पूरी गारंटी लेता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये एक अमल जो है पूरा शफाफ होगा। हमने कल तक की तारीख दी हुई है, लेकिन हम समझते हैं कि इसमें हमारे पास शायद 15 दिन का हम इसमें और इजाफ़ा करेंगे।
وہ 15 दिन इसलिए करेंगे क्योंकि इवन जो 10 लोग हमारे पास आए हैं वो भी, उसमें से भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जी हमें इसमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। लोग अपनी ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, लोग अपने पार्टनर्स अरेंज कर रहे हैं, लोग बाहर के पार्टनर्स जिन्होंने ऑपरेट करना है उनको अरेंज कर रहे हैं, बाहर की कंपनियों के साथ मुआहदे कर रहे हैं, तो वो सारे कंसोर्शियम की शक्ल में आएंगे। तो इसलिए अगर हम उनको आने के लिए और उनको अपनी डील्स मुकम्मल करने के लिए अगर उनकी तरफ से डिमांड आई है तो हम बिल्कुल उनको 15 दिन, मैंने फैसला किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने इजाज़त ली है कि हम 15 दिन के लिए इसको इजाफ़ा करें। इसमें मज़ीद कोई इजाफ़ा नहीं होगा, ये 15 दिन का है, 3 तारीख से ये 18 तारीख पे चला जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा जो है वो एक माहौल बनेगा जिसमें जो बिड्स आएंगी वो हम मैक्सिमम जो है उसका हम फ़ायदा ले सकेंगे। आपका एक सवाल था कि जी इसमें बिड्स जो हैं वो उसके ऊपर क्या आपकी ख्याल है कि कितनी आएगी। ये मेरा नहीं ख्याल कि हमारे इसका जो है कोई जवाब मैं इस तरह दे सकता हूँ कि जी अभी क्या उसकी पोटेंशियल क्या है, कितना पैसे आ सकते हैं। ये जो है वो तो इंशाल्लाह जिस दिन बिड्स खुलेंगी, आप सबके सामने खुलेंगी, तो इंशाल्लाह ताला हम उसको आपको उसी दिन ही इसका जवाब आएगा।